सरकेज रोज़ा को लोग दरगाह के नाम से जानते हैं, लेकिन आज हम उसके शाही हिस्से में हैं। यहाँ आराम फरमा रहे हैं गुजरात सल्तनत के सुल्तान, जिनका रिश्ता सिर्फ तख्त से नहीं, एक फ़कीर की दुआ से था। जब हम शाही मकबरे के पास पहुँचते हैं तो हवा का मिजाज थोड़ा बदल जाता है। पत्थर वही है, जालियाँ भी वही है, लेकिन सन्नाटा कुछ अलग। यही दफन है मोहम्मद बेगड़ा, गुजरात के सुल्तान, वो बादशाह जिसके सामने फौजें खड़ी रहती थी, जिसके दरबार में सैकड़ों लोग हाजिर रहते थे। आज चारों तरफ जालीदार दीवारें, बीच में सादा मज़ार और ऊपर गुंबद की गहराई। इन जालियों की बनावट अजीब है। बाहर का हर दृश्य साफ दिखाई देता है, मगर अंदर झांकने पर सब कुछ धुंधला सा लगता है। जब हवा अंदर आती है तो जाली से टकराकर एक हल्की सी सरसराहट पैदा करती है। अगर आप चुप होकर खड़े रहें तो लगेगा जैसे कोई फुसफुसाहट हो, जैसे कोई अदृश्य पहरेदार अब भी इस जगह की निगरानी कर रहा हो। एक बिल्ली धीरे धीरे जाली के पास से गुजरती है। वो न डरती है न घबराती है, जैसे उसे पता हो यह जगह उसकी है। कभी वो मज़ार के पास बैठ जाती है, कभी गुंबद की तरफ देखती है, और फिर अचानक किसी अनदेखी चीज़ को देखकर अपनी गर्दन मोड़ लेती है। उस पल सन्नाटा और गहरा हो जाता है। लोग कहते हैं यहाँ बुजुर्गों की दरगाहें होती हैं। वहाँ सिर्फ इंसान नहीं होते, रूहें भी होती हैं, जिन्नात भी होते हैं, अच्छे भी, और वो बस खामोशी से रहते हैं। राजा की दरगाह में खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हलचल हो, कोई जो दिखता नहीं मगर मौजूद है। न डर लगता है न घबराहट, बस एक एहसास कि यह जगह सिर्फ पत्थर नहीं है। जिस बादशाह के सामने हजारों सैनिक खड़े होते हैं, आज उसकी दरगाह में न सैनिक है न ताज है। अगर कोई पहरा है वो है परिंदों का या शायद जिन्नात का। सदियों से यही कहा गया है कि जिन्नात जानवरों के रूप में ही घूमते हैं। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता है तो सरकेज की ये दीवारें सदियों पुरानी दास्तानें सुनाती हैं। लोग उन्हें जिन्नात समझ लेते हैं, पर शायद वो सिर्फ इतिहास की गूंज है। अगर आप 2 मिनट राजा की दरगाह में खड़े रहें, आंखें बंद करें, तो महसूस होगा यहाँ इंसान भी है, जानवर भी हैं, परिंदे भी हैं और शायद जिन्नात भी, सब एक साथ बिना टकराव के, जैसे दुनिया की सारी मखलूक एक ही खामोशी में जमा हो गई हो। यहाँ की फिजाओं में जो आवाज़ गूंज रही है आप खुद सुन सकते हैं, कितनी साफ, कितनी सुरीली। इसमें ज़रा भी बनावट नहीं है, ये बिल्कुल हकीकी आवाज़ है, चिड़ियों की। ऐसा लगता है जैसे हर चहक में कोई पैगाम हो जो दिल तक सीधे उतर जाता है। मज़ार का चक्कर लगाते लगाते पता ही नहीं चला कब कदम उन चिड़ियों के घर तक पहुंच गए, जैसे मैं उनकी आवाज़ में कहीं खो गई थी। हर चहचहाहट मुझे अपनी तरफ खींच रही थी और मैं बस चलती जा रही थी। उस पल ऐसा लगा जैसे सुकून ने मेरे हाथ पकड़ लिए हैं और मैं दुनिया की हर फिक्र से दूर हो गई थी। छतों पर चिड़ियों ने ना जाने कितने घोंसले बना रखे हैं, सैकड़ों चिड़ियाँ, उनकी आवाज़ें कितनी मीठी, इतनी मुलायम कि लगता है जैसे कोई हल्की सी कव्वाली चल रही है या कोई बेआवाज़ तस्वीर। अजीब बात है, जगह पूरी तरह शांत है, मगर ये आवाज़ें उस खामोशी को और भी खूबसूरत बना देती हैं। क्या आपको भी मेरी तरह एहसास हुआ जैसे कोई आपके साथ साथ चल रहा हो, या फिर आपके पीछे बिल्कुल खामोशी से कदमों की आहट तो नहीं मगर एक एहसास हो? मुझे तो कई बार ऐसा लगा जैसे इस मुकद्दस जगह पर कोई नूरानी साथ हो जो हमें देख रहा हो, हमारी हिफाजत कर रहा हो। शायद ये एक सुकून है जो दिल को यकीन दिलाता है हम अकेले नहीं हैं।
लगता है आप भी मेरी तरह इस जगह और इन चिड़ियों की आवाज़ में खो गए हैं, है ना? सच कहूँ ये सुकून ही कुछ ऐसा है। चलिए अब दरगाह के अंदर फातिहा पढ़ लेते हैं। आज हम सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा की मशहूर दरगाह सरकच रोज़ा पर आए थे। यह जगह सच में मोहब्बत, सुकून और रूहानियत से भरी हुई है। आपको ये जगह और ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं साहिरा आपसे इजाज़त लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खूबसूरत और रूहानी जगह के साथ। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो साहिरा इस्लामिक कुरान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।